मेजर रिटायर्ड, जी हाँ, मेजर रिटायर्ड नवीदुर रहमान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेरे रूममेट रहे। वो इबादत करते करते जाय नमाज पर ही सो जाया करते थे। फील्ड मार्शल कहते थे कि यूनिफॉर्म वजू करके पहना करें क्योंकि हमारा रिज्क और कफन यही है। ये उन्होंने कहा मेजर रिटायर्ड नवीदुर रहमान साहब ने। लेकिन नवीदुर रहमान साहब, एक बात आप भूल गए। ये जो बात आप कर रहे हैं, ये शायद तब की कर रहे हैं जब आसिम मुनीर साहब कोई 25 से 30 साल की उम्र में हों, मैक्सिमम 32 से 30 साल की उम्र में होंगे। तो आप 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं। 30 साल में तो पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर जाता है। मुझे नहीं पता अभी भी वो जाय नमाज पर सोते हैं या अब वो जाय नमाज पर नहीं सोते, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो जुल्म हो रहा है, वो अगर जाय नमाज पर वो सोए हुए हैं तो कोई उठाकर उनको बता दे फील्ड मार्शल साहब को। ये जो अभी हाल ही में मैंने जो खलील रहमान साहब के साथ हुआ, जो मलक फरहत साहब के साथ हुआ, जो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इमरान खान, उनकी बीवी, उनके पानी में, इमरान खान के वजू के पानी में जो गंदगी डाल के दी जा रही है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर अभी आज ही जो बलोच खवातीन इस्लामाबाद में बैठी हैं, वहाँ पर खाना देने गई। भदर साहबा, एक हमारी आमना भदर, हमारी पिंडी से वुमेन विंग की अहदेदार है, वो वहाँ पर खाना लेके गई गाड़ी पर। और उन बलोच खवातीन को अब एक पंजाबी खातून जाके अगर उन्हें खाना दे रही है तो इससे क्या होगा? मुल्क की यकजहती होगी ना, मुल्क इकट्ठा होगा। अगर किसी में इतनी सी भी अकल होगी तो ऐसे काम को होने देगा। भले आपकी पीटीआई से मुखालफत है, आप इस टाइम एक मुखालिफ पार्टी हैं, लेकिन आपको ऐसे तमाम चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जहाँ पंजाबी बलोच, पठान पंजाबी, पठान सिंधी, पंजाबी सिंधी, ये तमाम लोग एक दूसरे के करीब आएँ ताकि कौम में यकजहती हो। लेकिन आमना भद्दर साहबा वहाँ पर खाना जब दे चुकी और वापस मुड़ी तो उनका ड्राइवर और गाड़ी दोनों वहाँ से अगवा थे, गायब थे। अब वो थानों में जाके अपना ड्राइवर और गाड़ी ढूंढती फिर रही हैं। तो ये एक पंजाबी खातून को जो बलोच माओं के लिए खाना लेके गई, ये रिवॉर्ड दिया गया। तो कोई जानमाज पे अगर फील्ड मार्शल साहब सो रहे हैं तो उन्हें उठाकर बता दे, कोई और नहीं तो हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब मेजर रिटायर्ड नवीद रहमान साहब बता दें। उनके तो रूममेट है, ज़रूर रब्ता होगा, मुझे नहीं पता है आपके नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इतने बदले होंगे कि अब आपका नंबर भी ना उठाएं। अगर वो अभी भी आपके साथ रब्ते में है तो आप हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं मेजर रिटायर्ड नवीद रहमान साहब। मैं आप ही से गुजारिश करूँगा कि ऐसी कुछ चीज़ों पर आप उनसे गुजारिश करें कि अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अल्लाह ने आपको ओहदा दिया है, और आप लोगों पर इस तरह से ये जो जुल्म हो रहा है, इस पर आपको अपना रोल अदा करना चाहिए और इस सब को रोकना चाहिए। और ये सारे कह रहे हैं कि आप ही के हुक्म पर हो रहा है, और अगर ये आप ही के हुक्म पर हो रहा है, जो कि लग रहा है ज़ाहिर है सामने, तो फिर आप ही ने इसको रोकना है, किसी और ने नहीं रोकना। किसी और ने रोकना है तो फिर अल्लाह की ज़ात है और वो तो रोकेगी, वो तो अत खुदादा वैर हुंदा है, और वो किसी न किसी दिन तो अल्लाह की ज़ात रोकेगी। लेकिन उससे बहुत बेहतर है कि उससे पहले आप खुद इसे रोक लें।